मानवीय भावनाओं और आंतरिक शक्ति का एक ऐसा गहरा दार्शनिक विश्लेषण जो जीवन के सबसे घने तूफानों का सामना करने का हमारा नजरिया ही बदल देगा। हम अक्सर विपत्तियों को कैसे देखते हैं और उनसे कैसे निपटते हैं, आज का यह एक्सप्लेनर उस पूरी सोच को एक नई दिशा देगा। जरा सोचिए, जब कोई बड़ा तूफान आता है या जीवन में कोई भारी संकट खड़ा होता है तो हमारी स्वाभाविक वृत्ति क्या होती है? हम अक्सर किसी चमत्कार की या किसी बचाव नौका की प्रार्थना करते हैं जो हमें बस उस मुश्किल से बाहर निकाल ले, है ना? लेकिन आज हम इस स्वाभाविक आदत को एक बहुत ही साहसिक और अलग नजरिए से चुनौती देने वाले हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी एक बेहद प्रसिद्ध और कालजयी कविता है आत्मत्राण। अब त्राण का मतलब होता है बचाव या भय निवारण, और आत्मत्राण का अर्थ हुआ स्वयं की रक्षा या अपनी आत्मा का बचाव। असल में यह कविता प्रार्थना के हमारे पारंपरिक अर्थ को पूरी तरह से फिर से परिभाषित करती है। मूल रूप से तो ये कविता बांग्ला भाषा में लिखी गई थी, लेकिन इसका जो बेहतरीन हिंदी अनुवाद महान साहित्यकार आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी ने किया है वो वाकई अद्भुत है। ये अनुवाद इतना उत्कृष्ट है कि ये टैगोर की मूल रचना की आत्मा को बिल्कुल ज्यों का त्यों रखता है, उसमें कोई कमी नहीं आने देता। द्विवेदी जी के इसी अनुवाद के जरिए यह सार्वभौमिक संदेश हम तक इतनी सहजता से पहुंच पाया है। यहाँ इन दो विचारधाराओं के बीच एक बहुत ही दिलचस्प और स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ हमारी पारंपरिक प्रार्थना है जहां हम ईश्वर से कहते हैं कि मेरी समस्या हल कर दो या मुझे इस संकट से निकाल लो, और दूसरी तरफ है ये आत्मत्राण, जहां कवि ये नहीं कह रहा कि भगवान उसकी लड़ाई लड़ें, बल्कि वो उस लड़ाई को खुद लड़ने की शक्ति मांग रहा है। ये पूरी तरह से एक आत्मनिर्भर दृष्टिकोण है। इस दर्शन को थोड़ा और करीब से समझने के लिए पाठ के शुरुआत में ही कुछ बहुत शानदार उदाहरण दिए गए हैं। जैसे एक तैराक को ही लीजिए, कोई उसे पानी में तो उतार सकता है, पर जब तक वो खुद हाथ पैर नहीं मारेगा वो तैरना नहीं सीख सकता। परीक्षा देने वाले विद्यार्थी को बड़ों का आशीर्वाद तो मिल जाता है, लेकिन परीक्षा तो उसे स्वयं ही लिखनी पड़ती है। और बिल्कुल इसी तरह अखाड़े में कुश्ती लड़ते दो पहलवानों का दर्शक बस उत्साह बढ़ा सकते हैं, कुश्ती तो उन्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी। भाग 1, डटे रहने का साहस। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कविता की इस पहली ही पंक्ति में स्पष्ट हो जाती है। विपदाओं से मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं। मतलब कवि ये नहीं चाहता कि भगवान आकर उसकी रक्षा करें, बल्कि वो ये चाहता है कि संकट के समय उसके भीतर का जो डर है वो पूरी तरह खत्म हो जाए, वो निर्भय होकर उस विपत्ति का डटकर सामना कर सके। और सच कहूं तो ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कवि की सोच हम आम लोगों से कितनी अलग है। वो दुख से भरे मन के लिए कोई सांत्वना या ढाढ़स नहीं मांग रहा। वो ये भी नहीं कह रहा कि जीवन का बोझ कम कर दो या कोई रोजमर्रा का चमत्कार कर दो। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर के मानसिक और आत्मिक बल को मजबूत करने पर टिका है। दुखी मन के लिए सिर्फ आराम या सहानुभूति चाहने के बजाय यहाँ अंतिम लक्ष्य बहुत बड़ा है। दुख को मैं कर सकूं सदा जय, यानी चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, अपनी आंतरिक शक्ति और अडिग संकल्प से उस दुख पर हमेशा जीत हासिल की जा सके। ये किसी कमजोर मन की पुकार बिल्कुल नहीं है, ये तो एक योद्धा की गर्जना है। हम जानते हैं कि जीवन में कई बार ऐसा मोड़ भी आता है जब इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। लहरों के थपेड़ों के बीच भी कवि की भावना यही है कि अगर इस विशाल दुनिया में कोई सहायक न मिले, कोई मददगार साथ ना दे, तब भी अपना जो पराक्रम है, जो बल है, वो कभी डगमगाए नहीं, क्योंकि अकेलेपन में भी आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी जीत होती है। भाग 2, अटूट विश्वास अंधकार में भी। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। ये पंक्तियां जीवन की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने रखती हैं। कवि कहता है कि संसार में अगर सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़े और जिस लाभ की उम्मीद थी वो सिर्फ एक वंचना यानी धोखा साबित हो, तब भी मन का नाश ना हो, हार ना मानी जाए। इंसान अक्सर धोखे और लगातार होने वाले नुकसान से टूट जाता है, लेकिन यहाँ प्रार्थना उस बुरी स्थिति में भी मानसिक संतुलन बनाए रखने की है। तेज हवाओं के बीच भी स्थिर खड़ी पत्तियां इसी बात का प्रतीक हैं कि असली शक्ति आखिर क्या है। कवि कहता है कि मेरा भार हल्का मत करो, बस मुझे उसे बिना डरे ढोने की ताकत दो। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ दुख में ही स्थिर नहीं रहना चाहता, बल्कि सुख के दिनों में भी वो अपना सिर झुकाकर ईश्वर को हर पल याद रखना चाहता है। यही संतुलन सच्ची दृढ़ता है। और अब हम इस कविता के चरम पर पहुंचते हैं। एक बेहद गहरे और शांत स्वर में कवि कहता है, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय।
यानी दुख से भरी उस सबसे भयानक और अंधेरी रात में जब ये पूरी दुनिया धोखा दे दे, उस दिन भी ईश्वर के प्रति कोई संदेह या संशय न हो। ईश्वर पर यह परम और बिना शर्त विश्वास ही आत्मत्राण का सबसे बड़ा और मूल संदेश है। तो जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आते हैं, यह गहरा प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या बाहरी बचाव की जगह अपनी आंतरिक शक्ति मांगने से हमारा विश्वास और भी ज्यादा पक्का हो जाता है? जरा सोचिए, हमारी अपनी लड़ाइयां कितनी बदल जाएंगी यदि हम तूफानों के गुजर जाने की प्रार्थना करना छोड़ दें और इसके बजाय उस तूफान में मजबूती से खड़े रहने की ताकत मांगने लगें। इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा।